चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं जम्मू कश्मीर के बारे में। आप लोगों की कंसिस्टेंटली रिक्वेस्ट आ रही थी। आज केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के लीडर्स की मीटिंग भी चल रही है, तो ये काफी दिनों से ये सब्जेक्ट चल रहा था। मैंने इसको अपने एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन में लिया, शामिल किया और आज मैं आपके सामने संक्षेप में उसके एक्सट्रैक्ट बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में आगे क्या होगा और क्या होने की परिस्थितियां बन रही हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से मूव होता है। आपको याद होगा शायद 2019 में मैंने एक वीडियो दिया था जम्मू कश्मीर के बारे में, और उसमें मैंने क्लियर कट कहा था, वीडियो पड़ा हुआ है आप जाके देख सकते हो, कि जम्मू कश्मीर अब जल्द ही धारा 370 और 35 से मुक्त होने वाला है और वहां कुछ नई तरह की प्रोविजंस लागू होने वाले हैं। मैंने बोल दिया था आपको बहुत पहले। उसमें मैंने न्यायिक कुछ और लिया था, तो न्यायिक हुआ भी है। उसके बाद आपने देखा होगा काफी रिट्स दाखिल की गई थी। एनीवे, तो उसी तरह से अब जम्मू कश्मीर के बारे में आगे क्या हो सकता है, तो वो पॉइंट्स मैं आपको बारी बारी बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, आप लोगों की कंसर्न है कि क्या जम्मू कश्मीर में दोबारा से 370 और 35A रिवाइव हो सकता है? क्या दोबारा से इसको जीवंत किया जा सकता है? तो पहला पॉइंट, पहला जवाब, ऐसा नहीं होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 370 का प्रोविजन और 35A को समाप्त नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। पॉइंट नंबर 2, जम्मू कश्मीर का क्या रीऑर्गेनाइजेशन होगा? यस, जम्मू कश्मीर इज गोइंग टू बी रीऑर्गेनाइज्ड। अब उसको किस तरह से किया जाना है, वो एक प्रशासनिक है, वो प्रशासनिक जो ढांचा है, शासन है, वो तैयार करेगा। लेकिन यस, ये दोबारा से रीऑर्गेनाइज जिसको कहते हो होने जा रहा है, दोबारा से ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जिसमें 3 खंड इसके हो सकते हैं। 2 खंड अभी होंगे, तीसरा खंड बाद में हो सकता है, या तीनों खंड अभी लागू हो सकते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण राज्य जम्मू का बनाया जा सकता है। क्योंकि जो हमने विवेचन में निकाला है वो ये है कि हां, इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा। अब उसके बाद लॉजिकली अगर इन्फ्रेंस निकालें तो किसका होगा, तो निश्चित तौर पर जम्मू को शायद अलग किया जाएगा, कश्मीर को अलग किया जाएगा, और तीसरा और क्षेत्र होगा उसको हो सकता है किसी और के साथ कंबाइन किया जाए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं इसको रीऑर्गेनाइज होना है, रीऑर्गेनाइज होगा। पॉइंट नंबर 3, थर्ड कंसर्न, और थर्ड जो है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है क्या विस्थापित जो पंडित हैं, जो 90s में विस्थापित हुए थे, 1990 में ही रादर हुए थे कश्मीर से, जिनको भगा दिया गया था, जिनके साथ अत्याचार हुए थे, क्या उन्हें दोबारा से वहां पर बसाया जाएगा? इसका आंसर है यस। और ये आंसर जो यस है बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब है कि यस, उनको दोबारा से वहां बसाया जाएगा, और वो जो पहले जिस तरह से उनको वहां से पलायन करना पड़ा था, उन्हें दोबारा से अपनी वो भूमि, अपनी मदरलैंड दोबारा प्राप्त होगी। हो सकता है कि जिन क्षेत्रों से विस्थापित हुए हैं उन क्षेत्रों में उनको ना बसाया जाए, एक दूसरा कोई उनको विंडो दिया जाए, सुरक्षित हो जो ज्यादा, वो जम्मू में भी हो सकता है, वो और किसी जगह पर हो सकता है, लेकिन होगा जम्मू कश्मीर में ही। तो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कि यस, विस्थापित पंडितों को दोबारा से जम्मू कश्मीर में बसाया जाएगा, और यह प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि कोई ऐसा कानून आएगा अस्तित्व में, या कोई और प्रावधान किए जाएंगे जिसके तहत उनको वहां
बसाने का पूरा पूरा प्रबंध किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, क्या पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई चर्चा की जाएगी या क्या किसी और देश के साथ इसकी कोई चर्चा की जाएगी? चाइना भी हो सकता है, पाकिस्तान भी, या कोई और देश। इसका जवाब है नो। इसके ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल भविष्य में किसी भी देश का कोई मंसूबा शामिल नहीं किया जाएगा। यह पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली कह सकते हैं भारत सरकार का निर्णय होगा और किसी भी देश के साथ इस बाबत चर्चा करके अंतिम निर्णय में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। इट मींस ये हमारा इंडिजीनियस, बिल्कुल जिसको कहते हो कि हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, हमारी संसद के द्वारा इसको तय किया जाएगा और कहीं पर किसी तरह का कोई विंडो किसी विदेशी के लिए नहीं खुला हुआ दिख रहा है। पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट, क्या जम्मू कश्मीर का जो यूटी का दर्जा है, यूनियन टेरिटरीज, क्या उसको समाप्त किया जाएगा? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका कुछ क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में रहना ही रहना है और उसको अभी इतनी जल्दी समाप्त नहीं किया जाएगा। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा पूरे खंड को। हो सकता है जैसा कि बताया, डिसइंटीग्रेशन के बाद कुछ क्षेत्र है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन पूरा अभी जब तक डिस्टर्ब है उसको यूटी से अलग नहीं किया जाएगा। ऐसा हमारा विवेचन है, ऐसा हमारा रिसर्च है। अब आगे सरकार क्या करती है देखते जाइए। मैंने आपको ये 5 बिंदु दिए हैं जो कि आपके लगातार जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनको कंपाइल करके और बाकी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको साथ में लेके हमने ये 5 आपको जवाब दिए हैं। देखते हैं आगे और क्या परिस्थितियां आती हैं, उस आधार पे मैं और भी वीडियो इस पर आपको देने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा सबसे उत्तर पश्चिम जिसको कहते हो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव स्टेट है। ठीक उसी तरह जैसा कि पूर्व में बंगाल है और असम जिसको आप नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, अरुणाचल प्रदेश और असम के ये क्षेत्र, क्योंकि ये सभी किसी न किसी एरिया से जो फॉरेन लैंड्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। मैं और भी एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस बाबत देने वाला हूं जो हमारे आउटस्कर्ट्स, वहां क्या हो सकता है, नई परिस्थितियां, ये भी बहुत जल्दी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो में देने वाला हूं। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को हृदय से आभार। आप जुड़े रहिए और जाते जाते एक बार फिर रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देने वाला हूं जो आपको बताएंगे कि आगे भविष्य में क्या ऐसा अनटुवार्ड हो सकता है जो आपको अभी शायद ज्ञात नहीं होगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।